नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बांग्लादेश की जो आजकल सूरत हाल है, इसके बारे में मैं 2-4 प्रोग्राम कर चुका हूँ। 5 अगस्त को अचानक, कहने को तो स्टूडेंट्स थे, मतलब अपोजिशन थी और मेनली उसमें जमात इस्लामी थी, कट्टरपंथी थे इस्लामिक। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे धावा बोल दिया और आर्मी ने शेख हसीना को डिफेंड करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, तुम बांग्लादेश छोड़कर चली जाओ, और फिर वो भारत आ गई। खैर, ये हो चुका है। अब 15 साल से जो शेख हसीना पावर में रही बांग्लादेश, तो उसने उसके वक्त में भारत के और बांग्लादेश के तिजारती ताल्लुकात, ट्रेड रिलेशन खासे गहरे हो गए। अब ये ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ भारत का फायदा है, ये म्यूचुअल बेनिफिट होता है, विन विन सिचुएशन होता है। अभी आज मैं उसके पूरे जो मतलब है सब कुछ, उसके ऊपर तो बात नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ उसका एक एस्पेक्ट लेता हूं। 2017 में जनाब मोदी, भारत के वजीर आजम, बांग्लादेश गए थे और उन्होंने वहां पर बांग्लादेश और भारत के बीच में एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत भारत बिजली बनाएगा और वो बिजली बनाकर बांग्लादेश को बरामद करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। और इस सिलसिले में उसके वो पावर परचेज एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ साइन हो गए। उसके तहत अदानी वालों ने, जो गौतम अदानी करोड़पति है, उसने नज़दीक जो सूबा पड़ता है झारखंड, झारखंड का एक जिला है दोदा, वहां पर उसने एक पावर प्लांट लगाया। 1600 मेगावाट, 1.6 गीगावाट का पावर प्लांट लगाया। थर्मल पावर प्लांट है, कोयले से बिजली बनाई जाती है और वो कोयला जो है अदानी ऑस्ट्रेलिया से दरामद करता है, इंपोर्ट करता है। उस कोयले से बिजली बनाकर और वो बिजली बांग्लादेश को एक्सपोर्ट की जाती है। इसके लिए खास तौर पर उस इलाके को स्पेशल इकोनॉमिक जोन करार दे दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। यानी फिर उसके ऊपर फिर मुकामी जो हैं टैक्सेस नहीं लगेंगे, वो एक्सपोर्ट जोन बन गया। और उसके लिए ये लाजमी था कि वो सारी की सारी बिजली भारत से बाहर बेचे, और उस वक़्त तो सीधी सीधी सारी की सारी बिजली बांग्लादेश चली जाती थी। अब क्योंकि 5 तारीख के बाद से, हकीकत में तो उससे भी 1 महीना पहले से, जब से वहाँ पर डिसरप्शंस शुरू हुई, मुजाहरे हड़तालें चालू हुई, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी तो ठप होकर रह गई है। अब क्या है कि ये जो इतनी बिजली बना रहे हैं वो बांग्लादेश वाले नहीं ले रहे। तो ऐसी हालत में या तो अदानी वाले अपना पावर प्लांट बंद कर दे, या फिर उनको ये इजाज़त दी जाए कि वो यही बिजली जो बना रहे हैं इंडिया को ही बेचें, इंडियन ग्रिड के साथ उसको जोड़ दें, और फिर वो जहाँ पर भी कमी होगी वो उसको दे दी जाएगी। यानी बजाय इसके कि वो बांग्लादेश को बेची जाए, उसकी जगह पर उसको भारत में ही बेचा जाए। इस मसले के हल के लिए भारत ने अपने रूल्स में एक तरमीम लाई है, अमेंडमेंट लाई है, संशोधन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बांग्लादेश बिजली नहीं लेता, या अगर वो जो बिजली लेता है उसकी अदायगी नहीं करता, उसकी पेमेंट नहीं करता, क्योंकि जाहिर है ऐसा नहीं है कि वो बिजली लेता रहे और पैसा नहीं दे, तो फिर भी जाहिर है
पावर प्लांट कब तक चलेगा? ये तो टू वे ट्रैफिक होता है, और अगर पैसा भी नहीं आए तो भी काम नहीं हो सकता। तो इसके लिए अमेंडमेंट ला के ये कहा गया है कि अगर बांग्लादेश वो बिजली लेने से इनकार करता है या फिर लेकर उसकी अदायगी नहीं करता, तो फिर जो मुकामी पावर प्रोड्यूसर्स हैं, अब जाहिर है यहाँ पर अदानी से मुराद है, ऐसे दूसरे भी हैं लेकिन यहाँ पर खास तौर पर अदानी है, वो ये बिजली भारत के अंदर बेच सकता है। अब यहाँ पर भारत में सियासत शुरू हो गई है, यानी कांग्रेस जो कि बीजेपी की मुखालिफ है, वो तो हर बात पे अदानी अदानी करती रहती है। कांग्रेस के तर्जुमान जनाब जयराम रमेश ने कहा कि ये कानून खास तौर पर अदानी की मदद करने के लिए बनाया गया है। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि इसमें उसको तकलीफ क्या है। अदानी कोई भी है, हिंदुस्तान का एक मैन्युफैक्चरर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो जो कुछ बनाता है उससे हिंदुस्तान का भला होता है, हिंदुस्तान को टैक्सेस मिलती हैं, हिंदुस्तान की पैदावार बढ़ती है, जीडीपी इसी से काउंट की जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसी से काउंट की जाती है, उसमें पावर प्रोडक्शन भी काउंट किया जाता है। इसमें जयराम रमेश को क्या तकलीफ है, हमें ये समझ में नहीं आता। ये तो सीधी सीधी मुल्क दुश्मन बातें कर रहा है, लेकिन क्या करे, उसको तो मुखालफत करनी है, वो हिज़्ब मुखालिफ है, अपोजिशन है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि उसको भारत के इस कदम का खैर मकदम करना चाहिए कि अच्छा है, अगर इस तरह और भी कुछ हो, हमेशा सरकार को टाइमली इंटरवीन करना चाहिए। अगर वक्त पे उन्होंने नहीं किया तो उसकी वजह से जो नुकसान पहुंचता है उसके असरात बहुत दूर रस निकलते हैं, और ये हमने 2012 से 2014 तक होते देखा है। कांग्रेस के वक्त में जब उस वक्त कहा जाता था इनडिसाइसिव गवर्नमेंट थी, वोडाफोन के बारे में आपको मालूम होगा, उसको बर्बाद करने के लिए खास कवानीन बनाए गए और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया। खैर, आज मेरा मसला ये नहीं है या मेरा मुद्दा भी ये नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हम तो भारत की सरकार के ऐसे इक़दाम का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, और उनको चाहिए कि जो व्यापारी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी वक्त पर मदद करें, और ये इसी तरह ये भारत की जीडीपी बढ़ेगी, भारत की मईशत मजबूत होगी, और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भारत की पब्लिक का ही भला होगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।